आज हम लोग बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस देखेंगे। बहुत टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को एक दूसरे से इंटरचेंज करके भी लिख लेते हैं, बट डैट इज़ नॉट राइट। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में स्लाइट डिफरेंस होती है। बुक कीपिंग, पहले हम लोग बुक कीपिंग देखेंगे। बुक कीपिंग क्या है? तो जो भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या आप कह सकते हो कॉमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्ड करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है। जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग का काम क्या है? जो भी चीज़ रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ पे जो भी चीज़ रिकॉर्ड हुआ है मेरा, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? समराइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मेन प्रोसेस क्या है इसका? समराइजिंग। समराइज जैसे ही हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं या इंटरप्रिटेट करते हैं। तो इसमें दो काम हो गया। इसमें क्या करते थे? सिर्फ रिकॉर्ड करते थे। इसमें क्या करना है? समराइज करना है और एनालाइज करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अकाउंटेंसी पे। अकाउंटेंसी का मतलब यहाँ पे क्या समझते हैं? ये क्या है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज है अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स और टेक्निक। जो भी हम लोग अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं, ये जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, इस अकाउंटिंग को करते वक्त जो प्रिंसिपल्स या जो टेक्निक को हम लोग ध्यान में रखते हैं या जो नॉलेज हम लोग यूज़ करते हैं, उस सब को मिला के हम लोग सबको मिला दे अगर, तो उसको हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज है कि कैसे, मतलब हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टी। तो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड? कम्युनिकेशन भी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है क्या? नहीं। अकाउंटेंसी इज द होल प्रोसेस, विच मीन कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी अकाउंटिंग में ही आता है। ये एक वाइड है, वाइड कॉन्सेप्ट है। इसका जो स्कोप है ये वाइड है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग भी आता है और अकाउंटिंग भी आता है। मतलब अकाउंटेंसी में हम लोग ये भी सीखते हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और ये भी सीखते हैं कि समराइज एनालाइज कैसे किया जाता है। उसके बाद उसको कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। जैसे कि हम अकाउंटेंट मान लो सब चीज़ रिकॉर्ड कर चुका है, अब वो किसको वो बताएगा? तो जो ओनर रहेंगे या जो बिजनेस के हेड रहेंगे उनको वो जाके क्या बताएंगे कि हाँ ये मेरा समरी है, इसमें मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, इस ईयर इतना बिजनेस ऐसा था। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को जब हम लोग बताते हैं तो फुल ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग मिलाने के बाद जो भी कम्युनिकेशन भी करते हैं वो सब कुछ अकाउंटेंसी में आता है। अकाउंटेंसी एक वाइड स्कोप है या वाइड, आप कह सकते हैं कि वाइड एक सब्जेक्ट है, इसके अंडर ये दोनों आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कोहलर, accountancy refers to the entire body of theory and practice of accounting। तो accountancy क्या है? entire body of theory, पूरा जितना थ्योरी है, जो कि थ्योरी में क्या आता है? प्रिंसिपल्स आ जाते हैं या टेक्निक्स क्या यूज़ होंगे वो सब आ जाते हैं। एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या हो गया? प्रैक्टिस मतलब जो भी वो थ्योरी और प्रिंसिपल अप्लाई करके जो भी हम लोग रिकॉर्ड्स करते हैं या ट्रांजैक्शंस का कंक्लूजन निकालते हैं, समराइज करते हैं, वो सारी चीज़ क्या आते हैं? अकाउंटेंसी में। तो हम लोग इसको इस हिसाब से भी समझ सकते हैं, बुक कीपिंग जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। एंड ये दोनों को मिला के अकाउंटेंसी बनता है, जिसमें इंटायर
थ्योरी भी होता है एज वेल एज प्रैक्टिस भी होता है अकाउंटिंग का। पहले हम लोग ने देखा कि बेसिक डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी में। अब हम लोग देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या है, और ये डिस्टिंक्शन एक बेसिस पे किया जाएगा, जैसे स्कोप। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो पहले क्या काम है बुक कीपिंग का, तो ये ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है जो कि फाइनेंशियल नेचर का हो या मॉनेटरी नेचर भी आप कह सकते हैं। उसके बाद मेजर करते हैं इसको क्या, मॉनेटरी फॉर्म में, कि कितना अमाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसको एक लेजर में। लेजर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस समझ लेते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं बुक कीपिंग जैसे एंड होता है अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अब जैसे कि क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर्स, लेजर्स में क्या किया गया, क्लासीफाई कर दिया गया। अब क्लासीफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शंस को समराइज करेंगे। समराइज इस तरह से किया जाता है कि आप एक बार में ही एक ही पेज पे हम लोग सारे इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद एनालाइज किया जाएगा। समराइज हो गया तो अब एनालाइज करेंगे कि क्या है, प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितना एक्सपेंसेस है, कितना इनकम हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे जो भी पार्टी इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड पार्टीज में यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं, तो बिजनेस के ओनर आ सकते हैं। बहुत टाइम हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो वो हम लोग के बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, तो उनको हम लोग शो कर सकते हैं, जो भी हम लोग को क्रेडिट देंगे। मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखा सकते हैं। तो ये सब पार्टीज आ जाते हैं यहाँ पे, जिनको अकाउंटिंग का जो भी रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन हुआ है या रिजल्ट आया है वो देखना है उनको। नेक्स्ट स्टेज। अब ये पहले हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ये बुक कीपिंग करते हैं, तो बुक कीपिंग क्या हो गया, मेरा प्राइमरी स्टेज हो गया, स्टार्टिंग स्टेज है ये। जब बुक कीपिंग एंड होता है उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी स्टेज है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग नेक्स्ट थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोग पहले भी देख चुके थे कि बुक कीपिंग में क्या होता था कि हम लोग रिकॉर्ड करते थे ट्रांजैक्शंस को। तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, क्या करना, रिकॉर्ड करना। और यहाँ पे अकाउंटिंग का क्या हो जाएगा, तो अकाउंटिंग का हो जाता है कि नेट रिजल्ट क्या होगा या फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा बिजनेस का, और इस रिजल्ट को हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज को, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ये समराइज एंड एनालाइज करने के बाद ही हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। और ये रिजल्ट हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, नेट रिजल्ट निकालने के लिए, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए बिजनेस का, और कम्युनिकेट करने के लिए उस रिजल्ट को किसको, तो पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज को वो कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट है, फोर्थ है नेचर ऑफ जॉब। किस तरह का जॉब है ये, तो ये एक रूटीन या क्लरिकल जॉब कह सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड करने का जो काम रहता है वो किनका रहता है, तो क्लरिकल जो क्लर्क्स रहते हैं वो इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। और ये इसमें क्या है, अकाउंटिंग जॉब है। तो अकाउंटिंग का क्या है, तो एनालिटिकल जॉब है। एनालिटिकल क्यों है, तो एनालिटिकल इसलिए है कि हम लोग पहले समराइज करते फिर एनालाइज करते हैं उस चीज को कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उसमें आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए होती है कि किस तरह से हम लोग उसको एनालाइज करें। तो इसीलिए क्या है, ये एनालिटिकल इन नेचर है। अब कौन परफॉर्म करता है इस जॉब को, तो बुक कीपिंग को कौन करता है, तो जूनियर स्टाफ भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बेसिक क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को जस्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसमें उनको एनालाइज नहीं करना पड़ता है कि इसके आगे क्या होगा या इसका रिजल्ट क्या होगा। अकाउंटिंग में क्या है, सीनियर स्टाफ इसको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें एक आपको बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग का। देन नॉलेज लेवल, इसमें क्या है, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज अभी मैंने बताया, इसके 5th में भी यही बताया मैंने कि जूनियर स्टाफ, क्योंकि उन्हें लिमिटेड नॉलेज से भी ये काम हो सकता है, लेकिन
अकाउंटिंग जो है ये हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, क्योंकि इसमें एनालिसिस किया जाता है, समराइज किया जाता है, तो उसमें आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपको फुल अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए। अब नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल। बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल। सेम है जैसे नॉलेज लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बुक कीपर को क्या एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए होगा, लेकिन अकाउंटेंट को क्या चाहिए होगा, एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रॉफिट होगा कैसे, कितना लॉस होगा और एक्सपेंस कितना है, इनकम कितना हुआ है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, सब चीज़ की उन्हें जानकारी होनी चाहिए।